हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ महादेव की नगरी काशी में। फाइनली हमारा बुलावा आ गया। लोग कहते हैं यहाँ पे आप जाते नहीं हो, बुलाए जाते हो। काशी आना हमेशा से मेरी बकेट लिस्ट में था और आज फाइनली हम यहाँ पे हैं। तो अभी हम फर्स्ट जा रहे हैं काल भैरव मंदिर। सो नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स काल भैरव मंदिर एंड हमने एक टोटो लिया है। हमारे साथ और भी 2 जन हैं। सो अब हम इनके साथ शेयर करके जाएंगे। ये मेरी फ्रेंड है जिसके साथ मैं बनारस आई हूँ। ये बनारस की गलियाँ है जिसको गुजरते हुए हम अभी काल भैरव मंदिर जाएंगे। हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स के राइड के बाद हम पहुंच चुके हैं काल भैरव मंदिर। ये काल भैरव मंदिर का एंट्रेंस है। सो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द मंदिर। आजा। काफ़ी ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे एंड अच्छा हुआ कि हम सुबह सुबह ही आ गए। हमने ये प्रसाद ले लिया है। आपको लेसन लर्न। हम यहाँ पे लाइन में खड़े हैं एंड काफ़ी ज़्यादा लंबा लाइन है। हम अराउंड 11:30 आ गए, लेकिन तभी भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, तो हमें बहुत देर तक यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। काल भैरव मंदिर वाराणसी का एक प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है। काल भैरव को काशी का कोतवाल कहते हैं और माना जाता है उनके दर्शन के बिना आपकी काशी की यात्रा पूरी नहीं होती। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने काल भैरव को काशी की सुरक्षा का दायित्व दिया था। यह मंदिर विश्वनाथ गली के पास स्थित है और यहाँ भक्त रक्षा, न्याय और मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करने आते हैं। हमारा दर्शन हो चुका है और बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हमारे साथ। एक प्रॉब्लम हो गई है कि हमने जहाँ पे अपना स्लीपर खोला था, जहाँ से प्रसाद लिया था, वो शॉप मिल नहीं रही है। कब से 3-4 बार उसी लेन में घुस के आ चुके हैं। फाइनली हमें हमारा चप्पल मिल गया है जिस दुकान से हमने लिया था और अब हम पहन कर निकलेंगे। ये वाले भैया की दुकान में था हमारा चप्पल और हम कब से एक ही रास्ते में 3-4 बार जाके आ चुके हैं और हम एक दुकान में जाके ज़बरदस्ती बोल रहे नहीं हमने तो यहीं से लिया था, लेकिन वो आगे था। तो अगर आप भी कभी आते हो तो आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कहाँ से ले रहे हो, ताकि आपको एक ही जगह पे 3-4 बार ना चलना पड़े जैसे हमारे साथ हुआ। हमने एक टोटो लिया है और हम जाएंगे महामृत्युंजय टेम्पल। उसके बाद भी उसके आसपास की जो भी जगह है हम वो एक्सप्लोर करेंगे। ये है महामृत्युंजय टेम्पल। महामृत्युंजय मंदिर के बाद हम आ गए थे धन्वंतरी कुआं। धन्वंतरी कुआं वाराणसी का एक प्रसिद्ध और ऐतिहासिक कुआं है। माना जाता है कि इस कुएं का संबंध भगवान धन्वंतरी से है, जो आयुर्वेदा के देवता माने जाते हैं और कहते हैं कि इसका पानी पीने से पेट से संबंधित समस्याएं दूर होती है। इसीलिए कई लोग यहाँ का पानी अपने घर भी लेकर जाते हैं। 52 डेज तक इसे पीना होता है, जैसा कि हमें पंडित जी ने बताया है। तो अब हम इसको अपने घर ले जाके इसे पिएंगे। टोटो वाले भैया मिले जो हमें गाइड की तरह गाइड कर रहे हैं और अब वो हमें कहाँ लेके जाएंगे भैया? बनारस की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में जाएंगे। अभी हम हैं बनारस की साड़ियाँ जहाँ पे मैन्युफैक्चर होती है, हम वहाँ पे आए हैं एंड यहाँ पे इनका ये शॉप है जहाँ से आप बाई कर सकते हो जो भी आपको साड़ी सूट चाहिए। ये रियल सिल्क है? 100% रियल है। अच्छा, कैसे पता चलता है कि ये रियल है? जो धागा होता है ना उसको निकाल हम लोग टेस्ट करते हैं, उसको जलाने से उसका धागा जो होता है राख हो जाता है, वो आपका होता है बनारसी प्योर सिल्क। अच्छा, ये का पश्मीना साड़ी दिस इज अनदर कलर और वेस्टर्न को ये वाला कलर ज़्यादा अच्छा है। कुछ शॉपिंग करने के बाद वी वेंट टू अ फैक्ट्री टू सी हाउ साड़ीज आर मेड। वहाँ जाकर हम सच में अमेज्ड हो गए। बनारसी साड़ी इज ट्रूली अ पीस ऑफ आर्ट। उसके बाद हम कबीर मठ चले गए, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्ट्रीट इन बनारस। इस गली की हर वॉल पे आपको पेंटिंग्स मिल जाएंगी जो काफ़ी एस्थेटिक लगती है। इट्स अ परफेक्ट स्पॉट फॉर इंस्टाग्राम वर्दी पिक्चर्स और हमने भी यहाँ कुछ क्यूट पिक्चर्स क्लिक किए। अब हम जा रहे हैं बाटी चोखा, एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे आपको ऑथेंटिक लिट्टी चोखा मिलेगा एंड उसका थीम बहुत ही अच्छा है, लाइक बहुत ही विलेज एरिया जैसा बनाया हुआ है। तो हम अब वो एक्सप्लोर करने वाले हैं।
We really loved the vibe here. It was truly beautiful. We ordered a traditional bati chokha thali and enjoyed every bit of it. It was genuinely soul satisfying. The food was so comforting and delicious. As you can see from our happy faces, we were thoroughly enjoying every bite. हमने अभी लंच किया है यहाँ पे और यहाँ का खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, आप आ सकते हैं बिल्कुल। और अब हम जाएंगे अस्सी घाट, सॉरी दशाश्वमेध घाट, वहाँ पे जाके हम थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, फिर शाम की आरती देखेंगे। दशाश्वमेध घाट जाने के लिए हमने रिक्शा लिया है क्योंकि यहाँ तक टोटो और बाकी गाड़ियाँ अलाउड नहीं है आना, इसलिए हम रिक्शा से जा रहे हैं। बहुत अच्छा वेदर है, ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंड है, मार्केट पूरा क्राउडेड है, मैं आपको दिखाती हूँ। हमें ये रिक्शा की सवारी बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, हमें रिक्शा वाले भैया ने कुछ दूर छोड़ दिया था, अब हमें वॉक करके जाना है क्योंकि यहाँ पे कोई भी टोटो रिक्शा आना अलाउड नहीं है, तो हम सभी यहाँ पे साथ साथ चल रहे हैं। बनारस एक ऐसी नगरी है जहाँ समय आगे नहीं बढ़ता बल्कि गंगा की धारा की तरह घूमता रहता है। यह सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक एहसास है। बनारस के घाट सिर्फ पत्थर की सीढ़ियाँ नहीं बल्कि सदियों पुरानी कहानियाँ हैं, श्रद्धा, मोक्ष, जीवन और मृत्यु की कहानियाँ। यहाँ के हर घाट अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। दशाश्वमेध घाट बनारस का दिल है। माना जाता है कि यही भगवान ब्रह्मा ने दशाश्वमेध यज्ञ किया था। दशाश्वमेध घाट पर आप सिर्फ आरती नहीं देखते, उसे महसूस करते हैं। मन शांत हो जाता है, सोच धीमी पड़ जाती है और कुछ पल के लिए आप खुद को भूल जाते हैं। बस यही महसूस करने के लिए हम आ पहुँचे दशाश्वमेध घाट। We have reached दशाश्वमेध घाट और अब आरती शुरू होने वाली है। हमने बोट राइड लिया है, अभी पहले हमें बोट पे बैठ के दिखाएंगे, के बाद हमें पूरा घाट घुमाएंगे एंड देन दे विल ड्रॉप अस एट द सेम स्पॉट। और हमसे उन्होंने चार्ज किया है 150 पर पर्सन एंड हम बस अब वेट कर रहे हैं कि आरती स्टार्ट हो और हमें बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। सो दिस इज आवर बोट, वेरी प्रिटी पिंक कलर का। We reached here around 5:30 and because the entire ghat was extremely crowded, we decided to attend the Ganga Aarti from a boat because standing at the ghat and watching the Ganga Aarti was quite difficult due to the rush. But the boat gave us the perfect spot with a clear view. बोट से आरती काफी अच्छे से दिख रही थी and this entire thing was so peaceful just to sit by the banks of Ganga and just enjoy the Ganga Aarti, a moment that truly stays with you. Now we are going for a boat ride. रात में बोट राइड के दौरान बनारस के घाट देखना एक मैजिकल एक्सपीरियंस था। बोट वाले भैया जब हर घाट की कहानी बताते हैं तो दिए की रोशनी, शांत गंगा और बनारस की वाइब मिलकर उस पल को और भी अमेजिंग बना देती है। पटिया का श्री श्री ओमकार स्वामी, ये बंगाल के राजा का बनाया हुआ मुक्ति भवन है। जिसको लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है, वो यहाँ पे आके अंतिम समय बिताता है, क्योंकि आज भी भगवान ऐसे बहुत से कम लोगों से परीक्षा लेते हैं। जिसको लगता है मेरा मृत्यु सामने है, भगवान दिखते लास्ट टाइम सभी को, तो वो लोग यहाँ आके अंतिम समय बिताते हैं। अगर वो 6 घंटे में मर जाते हैं 10 दिन 12 घंटे में, तो उनको मोक्ष प्राप्त होता है। बस अब बोट राइड के बाद हम चले गए थे घाट पे वॉक करने क्योंकि अभी शयन आरती में थोड़ा सा टाइम था। शयन आरती अराउंड 10:30 स्टार्ट होती है। हमने बहुत अच्छे से आरती अटेंड की और अब हम थोड़ा सा यहाँ का मार्केट एक्सप्लोर कर रहे हैं। उसके बाद हम जाएंगे काशी विश्वनाथ मंदिर शयन आरती के लिए और वो भी थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाली है। काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर कैमरा, फोन कुछ भी ले जाना अलाउ नहीं है, तो वी हैड टू सबमिट इट वे बिफोर वी कुड एंटर द टेम्पल। But honestly, the whole experience of going to the mandir was really amazing. The aura, the energy you feel here is something else.
We also visited Ma Annapurna Devi Mandir, which is within the Kashi Vishwanath premises. आज के 11:30 और आपको लगेगा ही नहीं कि यहाँ पे 11:30 बज रहे हैं। पूरा बिजी रोड चल रहा है, सारे दुकान खुले हैं और सारे टोटो वोटो सब कुछ चल रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम 11:30 बजे रात को बाहर घूम रहे हैं। हम अपने लिए टोटो देख रहे हैं क्योंकि हमें अपने हॉस्टल जाना है। Now we are traveling back to our hostel and then we will take a good sleep क्योंकि कल सुबह हमें 80 घाट की आरती देखने के लिए आना है, तो उसके लिए हमें रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब से हम आए तब से हम बाहर ही हैं। अब हम पहुंच चुके हैं अपने हॉस्टल और हमने अभी तक चेक इन नहीं किया है। जब हम आए थे तो हमने बस एक वॉशरूम यूज़ किया था और हम फ्रेश हो गए, नहा लिए और फिर निकल गए थे और अभी आ रहे हैं। तो हमारे हॉस्टल वाले ने भी कॉल किया था, तो अब हम आ गए। अभी हम चेक इन करेंगे